हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी की याददाश्त की चूक, पार्ट सेकंड है, दूसरा भाग है। दूसरे भाग का लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, पूरे पार्ट का लाइन वाइज हिंदी में अर्थ आइए देखते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू's कार, बिपिन बाबू की कार was safely सुरक्षित थी, पार्क्ड, पार्क यानी खड़ी हुई, इन बैटरम स्ट्रीट, बैटरम स्ट्रीट में, बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के पास। पूरा हिंदी अर्थ है विपिन बाबू की कार बर्ट्रेम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के समीप सुरक्षित रूप से खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा, एज ही गॉट इनटू द कार, कार में बैठते ही, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के समीप चलाइए, जस्ट समीप बिल्कुल, ड्राइव करिए, बाय द गंगा। विल यू, क्या तुम कर लोगे सीताराम। पूरा हिंदी अर्थ, उसने कार में बैठते ही ड्राइवर से कहा, केवल गंगा के समीप चलाओ, क्या तुम चलाओगे सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रेंट रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड so much attention to the intruder. ड्राइविंग अप, चलते हुए, द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड पर, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को पश्चाताप हुआ, हैविंग पेड, सो मच, इतना अधिक, अटेंशन, ध्यान, टू द इंट्रूडर, घुसपैठिए पर। हिंदी अर्थ है स्ट्रैंड रोड पर कार में चलते हुए बिपिन बाबू को घुसपैठिए पर इतना ज़्यादा ध्यान देने के कारण पश्चाताप हुआ। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड नेवर बीन, वह कभी गया ही नहीं, टू रांची, रांची के लिए, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई प्रश्न इस बारे में उठता ही नहीं। हिंदी अर्थ, वह रांची कभी गया ही नहीं था, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल, यह अकल्पनीय था, दैट कि, ही शुड फॉरगेट, वो भूल जाए, फॉरगेट यानी भूलना, सच एन इंसिडेंट, एक ऐसी घटना, विच, जो, टुक प्लेस, लेती हो स्थान, ओनली 6 or 7 years अगो, केवल 6 या 7 साल पहले की हो। पूरा हिंदी अर्थ है, यह अकल्पनीय था कि वह ऐसी एक घटना को भूल जाए जो 6 या 7 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसकी मेमोरी, याददाश्त, एक्सीलेंट थी, शानदार थी। अनलेस, जब तक, बिपिन बाबूस हैड रील्ड, जब तक कि बिपिन बाबू के दिमाग में कोई उलझन या आघात नहीं हो। हिंदी अर्थ है, उनकी याददाश्त शानदार थी जब तक बिपिन बाबू का मस्तिष्क आघात व उलझन में नहीं हो। वॉच ही लॉसिंग हिज माइंड, वह लॉसिंग, खोता जा रहा था, हिज माइंड, उसका दिमाग, यानी वह अपने विचारों में खोए जा रहा था। बट, परंतु, हाउ कुड दैट बी, यह कैसे हो सकता था, हाउ, कैसे, कुड दैट बी, हो सकता था। ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, डेली, रोज, इन हिज ऑफिस, उसके कार्यालय में। पूरा हिंदी अर्थ,
वह अपने मस्तिष्क विचारों में खोए जा रहा था, परंतु ऐसा कैसे हो सकता था? वह प्रतिदिन अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था। इट वॉज ए बिग फर्म। यह एक बड़ी फर्म थी। जहाँ वो काम कर रहे थे वो एक बड़ी फर्म थी। एंड ही वाज, और वह था, डूइंग, कर रहा था, ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, एक जिम्मेदार काम कर रहा था। ही वॉज नॉट अवेयर, वह अवेयर नहीं था ऑफ एनीथिंग, ऐसी चीज़ के बारे में, एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, जो कभी गंभीरता से गलत हो गई हो। हिंदी अर्थ, वह बड़ी फर्म थी और वह एक जिम्मेदारी वाला कार्य कर रहा था। उसे ऐसी किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी जो कभी गंभीरता से गलत हो गई हो। ओनली टुडे, केवल आज, ही स्पोक, वह बोला, फॉर हाफ एन आवर, केवल आधा घंटे के लिए, एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, एक महत्वपूर्ण सभा में, एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, एंड, और फिर भी, येट, फिर भी, द मैन, वह व्यक्ति, न्यू, जानता था, ए ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, अबाउट हिम, उसके बारे में, हाउ, कैसे, ही, इवन, यहाँ तक कि, उसे सीम्ड, प्रतीत हुआ, टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, कुछ अंदर की डिटेल्स, अंदर की बातें भी जानता हुआ प्रतीत हुआ। पूरा हिंदी अर्थ है, और फिर भी वह व्यक्ति उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे? यहाँ तक कि वह कुछ अंतरंग, अंदर की बातें विस्तार से जानता हुआ प्रतीत हुआ। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का थैला, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन, द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज, केवल, ओनली मिस्टेक, केवल गलती थी, वाज अबाउट, उसके बारे में, अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, रांची जाने के बारे में। नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं थी, ए डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट, जानबूझकर बोला हुआ, लाई, झूठ। पूरा अर्थ, किताबों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन, उसके बारे में केवल रांची जानने के बारे में गलती थी, गलती नहीं, एक जानबूझकर बोला गया झूठ। इन 58, ड्यूरिंग द पूजास, 1958 के में, ड्यूरिंग द पूजास, पूजा के दौरान, ही वाज इन कानपुर, वह कानपुर में था, एट हिज फ्रेंड, उसके मित्र के पास, हरिदास बागची प्लेस, हरिदास बागची प्लेस में। हिंदी अर्थ, 1958 में पूजाओं के दौरान वह कानपुर में उसके मित्र हरिदास बागची के यहाँ था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, विपिन बाबू को हैड टू डू, ये करना था, केवल लिखना था, लिखकर पूछना था, नो, नहीं, देयर वाज नो वे, वहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं था, राइटिंग टू हरिदास। पूरा अर्थ, विपिन बाबू को इतना करना था कि हरिदास को लिखकर पूछना था, नहीं, हरिदास को लिखने का कोई रास्ता नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, विपिन बाबू को अचानक, सडनली यानी अचानक, रिमेंबर्ड, याद आया, दैट, कि, हरिदास हैड लेफ्ट, हरिदास ने छोड़ दिया था,
विद हिज वाइफ, उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ, फॉर जापान, जापान के लिए। सम वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले, एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका एड्रेस नहीं था। पूरा अर्थ, विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया था और उसके पास अर्थात विपिन बाबू के पास उसका अर्थात हरिदास का पता नहीं था। बट, परंतु, वेयर वाज द नीड, इसकी कहाँ आवश्यकता थी, फॉर प्रूफ, सबूत की। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर, वह स्वयं, वह हिमसेल्फ स्वयं, वाज था, फुली पूरी तरह से, अवेयर सावधान अर्थात सचेत, दैट कि ही हैड नॉट बीन टू रांची, वह रांची गया ही नहीं था, एंड दैट वाज दैट, और यही बात थी, यही बिल्कुल सत्य था, यही सच था। पूरा अर्थ, लेकिन सबूत की आवश्यकता कहाँ थी, वह स्वयं पूरी तरह से सचेत था कि वह रांची गया ही नहीं था और वह यही था, यही सत्य था। द रिवर ब्रिज वाज ब्रशिंग, नदी की ठंडी हवा स्फूर्ति दे रही थी, वाज ब्रशिंग, एंड येट, फिर भी, ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट, एक हल्का सा परेशानी, डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी, लिंगर्ड इन विपिन बाबूस माइंड, विपिन बाबू के दिमाग में ठहरी हुई थी। अर्थ, नदी की ठंडी हवा स्फूर्ति दे रही थी और फिर भी एक हल्की सी परेशानी विपिन बाबू के दिमाग में ठहरे हुए थी। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स एक जगह का नाम है, हेस्टिंग्स के पास, विपिन बाबू डिसाइडेड, विपिन बाबू ने निश्चय किया, टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, अपनी ट्राउज़र पतलून को रोल अप मोड़कर ऊपर करने का, एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और लिया ए लुक, देखने का, एट हिज, उसकी राइट नी, दाएं घुटने को। पूरा अर्थ, हेस्टिंग्स के पास विपिन बाबू ने अपनी पतलून को मोड़कर ऊपर करने का और अपने दाएं घुटने को एक बार देखने का निश्चय किया। देयर वाज, वहाँ था, द मार्क, निशान, ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, एक पुराना इंच भर का लंबा कट। इट वॉज, ये था, इम्पॉसिबल, असंभव, टू टेल, कहना, व्हेन, कब, द इंजरी, घाव, हैड ऑक्यूर्ड, हुआ था। पूरा अर्थ, वहाँ इंच भर लंबा पुराना कट का निशान था, यह कहना असंभव था कि ये चोट कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एट ए बॉय, वह एक बॉय के रूप में भी कभी नहीं गिरा था, बालक के रूप में। एंड कट हिज नी, और उसके घुटने में कट लगा हो। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू रिकॉल करने का, याद करने का, सच एन इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना का, बट कुड नॉट, बस लेकिन नहीं कर सका। पूरा अर्थ, क्या वह बचपन में कभी नहीं गिरा था और उसके घुटने में कट लगा हो। उसने ऐसी घटना को याद करने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, परंतु नहीं कर सका, अर्थात उसे याद नहीं आया। देन, तब, विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब विपिन बाबू ने अचानक, सडनली अचानक, थॉट सोचा, ऑफ दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने कहा था, दैट कि दिनेश वाज
इन रांची, दिनेश रांची में था। एट द सेम टाइम, उसी समय पर। हिंदी अर्थ, तब विपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में था। द बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया चीज़ थी। श्योरली, निश्चित ही। वुड बी टू आस्क हिम, उससे पूछना। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनीनंदन स्ट्रीट, वह रहता था क्वाइट नियर, बिल्कुल पास, इन बैनीनंदन स्ट्रीट, बैनीनंदन गली में। पूरा अर्थ है, उससे पूछना निश्चित ही सबसे अच्छी चीज़ होगी। वह बैनीनंदन गली में बिल्कुल पास ही रहता था। What अबाउट गोइंग राइट नाउ, तुरंत जाना कैसा रहेगा। बट देन, परंतु तब। इफ़ ही हैड रियली, वह वास्तव में। नेवर बीन टू रांची, कभी रांची नहीं गया होगा। What वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड, विपिन बाबू पूछेंगे। फॉर ए कन्फर्मेशन, पुष्टि करने के लिए। पूरा अर्थ, तुरंत जाना कैसा रहेगा, परंतु तब। यदि वह वास्तव में रांची कभी नहीं गया होगा तो दिनेश क्या सोचेगा। यदि विपिन बाबू उससे पुष्टि करने के लिए कहेंगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, वह प्रोबेबली संभवतया, कंक्लूड निष्कर्ष निकालेगा। विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, कि विपिन बाबू पागल हो रहे थे। गोइंग नट्स, पागल होने जा रहे थे। नो, नहीं। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, यह, इट वुड बी, यह होगी। रिडिकुलस, मूर्खता। टू आस्क हिम, उससे पूछना। पूरा अर्थ, वह संभवतया निष्कर्ष निकालेगा विपिन बाबू पागल हो रहे थे, नहीं, उससे पूछना मूर्खता होगी। एंड ही न्यू, और ही न्यू, वह जानता था। हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज्म कुड बी, दिनेश के कटाक्ष, सार्केज्म, कटाक्ष, निर्मम हो सकते थे। पूरा अर्थ, और वह जानता था कि दिनेश के कटाक्ष कितने निर्मम हो सकते थे। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, सिपिंग, पीते हुए, ए कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पेय, इन हिज एयर कंडीशनड, उसके वातानुकूलित, लिविंग रूम में। विपिन बाबू फेल्ट एट एज अगेन, विपिन बाबू पुनः राहत महसूस कर रहे थे। सच ए न्यूसेंस, ऐसी परेशानी में, इतनी परेशानी के अंदर, न्यूसेंस के अंदर। पूरा अर्थ, अपने एयर कंडीशनड बैठक में ठंडा पेय पीते हुए विपिन बाबू पुनः राहत महसूस कर रहे थे, ऐसी परेशानी में। जस्ट बिकॉज, ऐसा इसलिए था। दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उनके पास कुछ नहीं था करने को। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वे दूसरों के मामले में दखल देते हैं, वे परेशान करते हैं। पूरा अर्थ, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं था। वे दूसरों के मामले में दखल देते हैं, वे परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद। स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, सनसनीखेज, नई सनसनीखेज कहानियों में से एक के साथ। स्नगलिंग, बैठते हुए। इन बेड, बिस्तर में। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, विपिन बाबू फॉरगॉट, भूल गए। ऑल अबाउट द मैन, सारा उस व्यक्ति के बारे में। इन न्यू मार्केट, जो न्यू मार्केट में मिला था। पूरा अर्थ,
रात के खाने के बाद एक नई सनसनीखेज कहानियों में से एक के साथ बिस्तर में सटकर बैठते हुए विपिन बाबू न्यू मार्केट में मिले व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, कार्यालय में, विपिन बाबू नोटिस्ड, विपिन बाबू का ध्यान गया, दैट की विद एवरी पासिंग आवर्स, प्रत्येक गुजरने वाले घंटे में, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, जो पिछले दिन की एनकाउंटर जो घटनाएं थी, वाज ऑक्युपाइंग, घेर रही थी, मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग को घेरे जा रही थी घंटे दर घंटे। हिंदी अर्थ, अगले दिन कार्यालय में विपिन बाबू का ध्यान गया कि प्रत्येक गुजरने वाले घंटे में पूर्व दिनों की घटना अधिक और अधिक उसके दिमाग को घेरे जा रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, इफ यदि, द मैन वो व्यक्ति, न्यू जानता था, सो मच इतना अधिक, अबाउट विपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह कैसे कर सकता था, हाउ कुड कैसे कर सकता था, ही मेक वह, सच ए मिस्टेक ऐसी गलती, अबाउट द रांची ट्रिप रांची यात्रा के बारे में। पूरा अर्थ, जो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था तो वह रांची यात्रा के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता था। जस्ट बिफोर लंच, दोपहर के खाने के ठीक पहले, विपिन बाबू ने निश्चय किया, टू रिंग अप, फ़ोन करने का, दिनेश मुखर्जी को। पूरा अर्थ, दोपहर के खाने से ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का निश्चय किया। इट वॉज, यह था, बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, सेटल कर लेना द क्वेश्चन, प्रश्न को, ओवर द फोन पर, एट लीस्ट, कम से कम, द एम्बारसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, जो परेशानी है, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे की, वुड नॉट शो, नहीं दिखेगी, शो नहीं होगी। पूरा अर्थ है, फ़ोन पर ही इस प्रश्न को निपटा लेना अधिक अच्छा था, कम से कम उसके चेहरे की परेशानी नहीं दिखेगी। 235616, विपिन बाबू डायल द नंबर। हिंदी अर्थ है 235616, विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। ये दिनेश मुखर्जी का नंबर था जो कि विपिन बाबू ने डायल किया। हेलो, हिंदी अर्थ, हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या आप दिनेश हो, दिस इज़ विपिन हियर, मैं विपिन बोल रहा हूँ। हिंदी में अर्थ है, क्या आप दिनेश हो, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल, अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या समाचार हैं। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, मैं अभी वांटेड जानना चाहता हूँ, टू फाइंड आउट पता करना, इफ़ यू यदि आप, रिकॉल्ड याद करें, एन इंसिडेंट एक घटना, विच टुक प्लेस इन 58 जो कि विच टुक प्लेस जो कि 1958 में हुई थी। हिंदी में अर्थ है, मैं यह पता करना चाहता था, यदि आप एक घटना याद करें, अर्थात क्या आपको एक घटना याद है जो 1958 में घटी थी। 58, व्हाट इंसिडेंट, अर्थ है 1958 में कौन सी घटना। वर यू इन कैलकाटा, क्या आप कलकत्ता में थे, राइट थ्रू दैट ईयर, 1958 में या उस साल में। पूरा अर्थ है, पहली बात तो यह है जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप उस साल अर्थात 1958 में कलकत्ता में थे। 1 मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, अभी मुझे अपनी डायरी चेक करने दीजिए। हिंदी अर्थ,
1 मिनट इंतज़ार कीजिए। 1958, मेरी डायरी को मुझे चेक करने दीजिए। 4 a minute, 1 मिनट के लिए देयर वाज साइलेंस, वहाँ साइलेंस हो गया, चुप्पी छा गई। विपिन बाबू कुड फील, विपिन बाबू ने फील किया, महसूस किया, दैट कि हिज हार्ट बीट, उसकी जो हृदय की धड़कन थी, हैड गॉन अप, बढ़ चुकी थी, ऊपर हो चुकी थी। ही वाज स्वीटिंग ए लिटिल, वह थोड़े पसीने में हो गए या उनको पसीना आ गया। ए लिटिल, थोड़ा सा। पूरा अर्थ है 1 मिनट के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। विपिन बाबू ने महसूस किया कि उसकी हृदय की धड़कन तेज हो चुकी थी, वह थोड़ा पसीने में हो गई। हेलो, हिंदी अर्थ है हेलो। हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार गया था। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाई, एक बार फरवरी के पास में। टू कृष्णा नगर, टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, भतीजे की शादी में। हिंदी अर्थ, एक बार फरवरी में, पास ही में, अर्थात फरवरी के आसपास, भतीजे की शादी में कृष्णा नगर। एंड देन, और तब, बट यू डिड नो अबाउट दिस वन, लेकिन आप भी जानते हैं अबाउट दिस वन, इसके बारे में। द ट्रिप टू रांची, रांची की यात्रा के बारे में। यू वर देयर टू, आप भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्ल्यूथ थिंग अबाउट, लेकिन व्हाट्स ऑल, यह सब, दिस स्ल्यू थिंग, जासूसी, किस लिए, अबाउट, किसके बारे में। नो, नहीं, आई जस्ट वांटेड टू, मैं जानना चाहता था। एनीवे, कोई बात नहीं, थैंक्स, धन्यवाद। पूरा हिंदी अर्थ है, नहीं, मैं तो केवल चाहता था, कोई बात नहीं, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे पटक दिया। स्लैम्ड, पटक दिया, रिसीवर डाउन, रिसीवर को नीचे। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, ग्रिप्ड, पकड़ लिया, हिज हेड, अपने सिर को, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज हेड स्विमिंग, अपने सिर को घूमता हुआ। ए चिल सीम्ड, ए सिरहन सीम्ड, प्रतीत हुई, टू स्प्रेड, फैलती हुई, ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर में। पूरा अर्थ है, उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ, उसके पूरे शरीर में एक ठंडक सिरहन सी फैल गई। देयर वाज सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उसके बॉक्स में सैंडविचेस थे। बट, लेकिन, ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, वह अपनी भूख खो चुका था या उसको भूख नहीं लग रही थी। हिंदी अर्थ, उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थी, किंतु उसने उन्हें नहीं खाया, वह अपनी भूख खो चुका था। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।